अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये मुफ्ती समर अब्बास साहब का क्लिप देखिए, जिस वीडियो क्लिप में वो कितने गुस्ताखाना अंदाज में कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं इस्लामी तालीमात की और अपने मुंह से आग उगल रहे हैं। सबसे पहले ये क्लिप देखिए, फिर बात करते हैं। इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस के भी खत्म किया जाए। सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। तू खटकता है दिले यज़दा में कांटे की तरह। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहानी बाज मौलवियों और चूरन साज मौलवियों, जो चूरन बेचने वाले मौलवी हैं, उनके दिल में कांटे की तरह खटक रहे हैं। और उस बुग़्ज़ की वजह से उससे दिल इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि अब ये कहानी बाज मौलवी जो हैं, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, उनकी ज़ात पे बात नहीं करते, बल्कि बुग़्ज़ में अंधे होकर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात, आपने खुद सुना है कि ये मुफ्ती खुद कह रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो चैनल है उसको डिलीट होना चाहिए, क्योंकि उस पर माज़अल्लाह इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इतना जो है वो पड़ा हुआ है। उस चैनल के बारे में इसने बात की है जिस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जब वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं अपनी एकेडमी में, तो सबसे पहले वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। सबसे पहले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद व सलाम की बारिशें करते हैं। उसके बाद वो कुरान और हदीस की बात करते हैं। इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस के भी खत्म किया जाए। सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। अल्लाह के महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का 15वां मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम होने जा रहा है। कितने लेक्चर्स हैं जो कुरान की आयात के तर्जुमे और तशरीह के हवाले से वहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं और उस चैनल पर मौजूद हैं। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मैं कहता हूं मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब वो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो मैं कहता हूं मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो मैं कहता हूं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी का इतराफ कर लिया कि मैं ही क़यामत के दिन का मालिक हूं। कितने लेक्चर्स हैं जो हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह पर मुश्तमिल हैं, और उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम पाकीज़ा मुबारक तालीमात को ये मुफ्ती समर अब्बास कह रहा है कि वो सारी की सारी नाउज़ुबिल्लाह ऐसी हैं। जो लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किए हैं मैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस के भी खत्म किया जाए। सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। आपके दिल झूम उठेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदे को अपने करीब करेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसकी हम तमसील बयान नहीं कर सकते। फिर उस पर यूं पर्दा डाल लेगा और फिर उससे सरगोशी में बातें करेगा ताकि बाकी लोग ना सुने। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने फलां गुनाह किया दुनिया में, वो कहेगा या अल्लाह किया, फलां किया, फलां। अल्लाह ताला उसके गुनाह गिनवाता जाएगा और वो इकरार करता जाएगा। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दिल में सोच रहा होगा लो मारा गया मैं आज। अल्लाह ताला एंड पे फरमाएगा मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पर पर्दा रखा था ना, आज भी पर्दा रखूंगा और तेरे गुनाहों को मैंने बख्श दिया। लेकिन इन लोगों को क्यों इतना बुग़्ज़ है? इस वजह से कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये कहानियाँ छोड़ दो, असल दीन बयान करना शुरू कर दो, कुरान पाक बयान करना शुरू कर दो, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करना शुरू कर दो, सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ बयान करना शुरू कर दो, आइमा व मुहद्दिसीन ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह से मुसीबतें झेली हैं, उस तरह से दीन बयान करना शुरू कर दो, खालिस दीन बयान करना शुरू कर दो। लेकिन क्योंकि इन लोगों का कारोबार चमका हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने चूरन बेचना है, क्योंकि जब तक इनके सामने वाह वाह सुभान अल्लाह कहने वाले लोग मौजूद हैं तो ये कहानियाँ, रंग बिरंगी कहानियाँ बयान करते रहेंगे। और अब क्योंकि फ़िरकों की ये दुकान बंद हो रही है, जब लोग खड़े होकर सवाल करते हैं इनके बारे में, इनके बयानात के हवाले से, इनके जो मन गढ़ंत जो कहानियाँ बयान करते हैं उस हवाले से, जब कोई उसकी दलील पूछता है, उसका हवाला पूछता है, तो फिर ये आगे से जवाब नहीं दे सकते और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं, बदमाशी पे उतर आते हैं, बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कमेंट्स में भी आप देखें इस तरह के इनके कमेंट्स होते हैं। और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कमेंट आप चेक करें, और बड़ी लॉजिकल बात होती है, बड़े पढ़े लिखे अंदाज में वो बात करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें जो चेले हैं, जो दीन इस्लाम की हकीकी जो तालीमात हैं उनसे दूर हैं, उनका अखलाक भी आप चेक करें कि वो किस तरह से बात करते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो ज़ात है आप उस पर इख्तलाफ करें, उनके अंदाज़े बयां पे इख्तलाफ करें,
ان کی رائے سے اختلاف رکھیں، وہاں پہ چینل پہ موجود اگر کسی بات پہ آپ کو اعتراض ہے آپ اس کو سامنے رکھ کے اس پہ بات کریں، عوام کے سامنے لائیں اس کو، لیکن اس پہ یہ لوگ بات نہیں کر سکتے۔ جبکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس وجہ سے مقبول ہیں، لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کا کلپ لیتے ہیں، ان کی بات لیتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی ان کی بات لی ہے اور اس پہ میں بات کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کی کلپ لیتے ہیں، ان کی کہانی لیتے ہیں اور پھر اس کی اصلیت عوام کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اب اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو یہ بھی ان کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن جب یہ دلیل سے بات نہیں کر سکتے تو پھر یہ اس طرح بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، پھر اس طرح یہ جوش جذبے کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ عوام پہ ایک روب پڑا رہے اور ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سبحان اللہ واہ واہ کرتے رہیں اور ان کا جو کام ہے وہ چلتا رہے۔ اب آخر میں ان دوستوں سے سوال کرتا ہوں جو ان مولوی حضرات کا جو چورن ہے اس کو کھا رہے ہیں، گستاخی کا چورن جو یہ بیچ رہے ہیں، تو اب کیا ان سے سوال کریں گے کہ یہ جو بیان آپ نے دیا ہے قرآن اور حدیث کی مبارک تعلیمات کے خلاف، جو اتنے گھٹیا، نازیبا اور گستاخانہ الفاظ آپ نے اپنے منہ سے آگ کی صورت میں نکالے ہیں، کیا آپ اس مفتی سے ان گستاخانہ الفاظ کی وضاحت مانگیں گے کہ کیوں آخر اس نے ایک ایسے چینل کے بارے میں بات کی جہاں پہ قرآن و حدیث جو ہیں وہ موجود ہیں، اپلوڈڈ ہیں، اس کو اس نے نعوذ باللہ اتنے گستاخانہ، اتنے نازیبا الفاظ سے تعبیر کیا ہے؟